वो नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। दुआ रहीम व्लॉग्स में आपका खुश आमदीद। तो यहाँ राबिया से रात की बातें जो है ना वो डिस्कस हो रही हैं। पूछ रही हूँ कि राबिया बिरयानी कैसी लगी। तो चेक करके आते हैं फिर कोई जरूरत नहीं, रात को ही मेरे ना पैसे खर्च हो गए। इसकी वजह से हुई ना, तुम्हारी वजह से। अगर तुम रोटी पकाती तो नहीं होते हैं। बोलता गर्मी होती है किचन में। हाँ गर्मी होती है किचन में। एक टाइम का खाना बाहर में निकाल दिया करो। नहीं कोई नहीं, और बाल बच्चों का ध्यान होता है, जो पका रहे होते हैं बना रहे होते हैं। कोई नहीं ध्यान होता, और जो तुम घर में नुकसान कर रही हो। तो व्यूअर्स ये ना इसकी जिद पर हम गए, क्योंकि ना ये ना मुंह बना के बैठी थी कि खाना कौन बनाए। तो चलो जी, अपने अब्बू के घर पे तो नखरे तो दिखाएंगी ना। कल को जब अपने पिया के घर जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे बचा बचा के रखेंगे। 5 रुपए का सिक्का भी संभाल के रखेंगे। वहां पे ऐसे नखरे होंगे। अच्छा जी। तो ये बस यहाँ पे हम जो है ना फेमस बिरयानी इसकी हैदराबाद की, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता होगा। वो जो लोग ज़्यादा, हम तो पहली दफ़ा ही गए। वैसे मेरे मुर्शद इन बातों के खिलाफ हैं, कहते हैं बाहर का खाना नहीं खाया करो। बात पैसे की नहीं, बात ये है कि सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। अपना घर में बनाओ, अपना खुद खाओ। वैसे घूमने चले जाया करो, मगर खाना अपना घर खाया करो खुद बना के। तो मुर्शद जी आज नहीं थी और गए हुए थे अपना काम से। सुबह का बेचारा गया हुआ है, तो रात में 9 से 10 बजे। हाँ, रात घर के काम की वजह से उसे जाना पड़ता है रोज़ाना। रात को 9-10 बजे। तो मैंने कहा चलो बच्चों का भी मूड बना हुआ है और राबिया का भी मूड बना हुआ है। कहती नहीं नहीं हमने जाना है, बाहर जाना है। तो मैं इनको लेके गई। मैंने रक्शे वाले से पूछा, भाई आपको पता है यहाँ पे कौन सी अच्छी जगह जो फेमस हो बिरयानी के लिए। पिछली दफ़ा तो हम अकरम पे गए थे और वहाँ पे हमें बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। 2 घंटे तक हम खड़े होते हैं ना। मेरे साथ दिया करते, कैमरा मेरे हाथ में पकड़ा देती है। हाँ तो मेरे ही हाथ में खर्चा मेरा था, तुम खाली कैमरा पकड़ने में। मैं कैमरा नहीं पकड़ रही थी क्योंकि हम रेस्टोरेंट में गए थे ना, वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठा हुआ था। मौलवी साहब की वजह से ना मोबाइल नहीं पकड़ रही थी। तो मौलवी साहब से कौन सा तुम्हारा ताया था वो, ये तो का पता नहीं, दाढ़ी बड़ी थी तभी इज्जत रख ली मैंने। तो वहाँ पे नहीं, हम कैमरा नहीं पकड़। जिसके बाद हमने वहाँ पे बिरयानी खाई। और जो हमने 2 प्लेटें भी ले ली टेस्ट के लिए। एक ली थी चिकन की, एक ली थी बीफ की। लेकिन जो बीफ वाली थी ना मज़े की थी। तो फिर में रक्शे वाला हमें बोल रहा है कि बाजी आपने अगर बिरयानी यहाँ की हैदराबाद में खानी है ना तो आपने बीफ बिरयानी लेनी है। हाँ चिकन बिरयानी खानी है तो फिर कराची में जाके खाओ, वहाँ की मज़े की होती है। और चलो आपको मेरी वीडियो के थ्रू ये तो मालूम हो गया होगा। चलो हमने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे ना अगर हैदराबाद में आके आपने बिरयानी खानी है तो आपने ये ब्लैक ब्राउन। हाँ वहाँ पर आ गए, ये लाड़कानों की बेकरी है। तो हमने सोचा अब बिरयानी खा लिए तो क्यों ना फिर थोड़ा मीठा भी खा लें। तो मैंने कहा जाते जाते ना मुर्शद के लिए केक भी ले जाती हूँ। वो मुझे फ़ोन ही कर रहा था, कहाँ हो, मैं कब का आया हूँ, दरवाज़ा खोलो, ताला लगा के गए थे हम। फिर मैं आगे थक गया हूँ। ऐसी भी दे मतलब मेरी बुराई कर रही हो, अच्छाई कर रही हो। खाने वाली सब केक लेकर चली। हाँ तो खर्चा भी उसका था, मैंने, मेरे कौन से पैसे थे, मेरे मुर्शद की ही पैसे थे। तो हमने केक लिया यहाँ से। और ऐसे मज़े की बात बताऊँ रबिया, सच्ची सच्ची बताओ मुझे केक कितने अच्छे बनाने आते हैं। आप तो अच्छे इतने मज़ेदार होते हैं, यकीन करें तो जूसी होते हैं, मज़ेदार यम्मी केक होते हैं, मैंने मज़े मज़े के होते हैं। और मैं कुछ अर्सा पहले मुझे ना ऑर्डर भी मिलते थे और मैं केक बना के सेल भी करती थी। मगर फिर ये हुआ, महंगाई इतनी बढ़ गई और जो बेकरी वाले अपना रेट बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ मेरे पड़ोसी जो ना वो रेट बढ़ाने पे आमादा ही नहीं थे। वो जो यानी कि बेकरी से 2000 का भी 1 पाउंड का केक लेके आ रहे थे, मगर मुझसे वो 500 का चार्ज है। वो चाहते कि हम आपको 500-600 देते हैं बाजी, हम आपको अंडे लेके देते हैं, चीनी देते हैं, आप हमें केक बना के दो। क्या मैं इनके अंडों के लिए और चीनी के लिए बैठी हुई हूँ? और मेरी जो मेहनत पूरी पूरी रात निकल जाती थी आइस केक बनाते बनाते। तो उसके बाद मैंने बंद ही कर दिया। मैं कहा जाओ भाई जी भाई जाओ, तुम बेकरी से ही लेके आओ। तो फिर मैं आज वैसे मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं खुद सामान लेके जाऊं, घर पे बनाऊं। लेकिन फिर सोचा यहाँ पे बहुत ज्यादा आलसी हो गई हूँ मैं। शहर में रहते रहते ना फार्मी मुर्गी बन गई हूँ, किसी काम करने को दिल नहीं करता। गाँव में जाकर अब भी गाँव में जाकर मेरे से बननी नहीं। मैं रूटीन भी जाके ना आपको बोलती, मैंने आपको रूटीन भी जाके गाँव में दिखानी पूरी रूटीन। हाँ सही बात है, वहाँ पे धूप लगेगी ना, गर्मी वगैरह, तो पसीना वसीना आएगा हमारा। तो सब कुछ जाकर गाँव करेंगे और मेरे अभी से जो ना कान खींचे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा राबा तुम यहीं पे कर लो, तुम्हें तो आदत पड़ जाएगी, वैसे भी तुम्हारी शादी इधर ही होगी। तो क्यों ना हम जो मैं अपना गांव में सारा कुछ जो है ना मैनेज करूंगी। तो सारी बातें यहाँ आपके साथ चल रही हैं और मैं घर पे आ गई।
और मैंने अपने मुर्शद के लिए बिरयानी निकाली। उस बेचारे को भी भूख लगी हुई थी, तो कहती है नहीं, कह रहा था कि कहाँ गए थे मुझे छोड़ के, मेरे साथ ही चली जल्दी। मैं कहा नहीं मुर्शद, तुम्हारी दाढ़ी इतनी बड़ी, मूछें इतनी, ताऊ आओ देख के लोग डर ही जाते हैं। मैंने कहा नहीं ले जाना आपको। तो उसके बाद मैंने मुर्शद के लिए बिरयानी निकाल रही, और मैंने कहा केक भी ना बाद में आपको खिलाऊंगी, फिलहाल जो है ना ठंडा थोड़ा यह हो जाए। हाँ, वहाँ पे सच्ची में नहीं खाई। मुझे फैजान कितना तंग कर रहा था, वो तो गोदी में बिठा के रखा था उसको, मैंने चेयर पे नहीं बैठ रहा था, इसने मेज पे लाते मार रहा था चेयर को, टू टाँ की आवाज इतनी कर रहा था, वो लोहे की थी, इसको ऐसे लाते लाते मारा था धड़ाम धड़ाम से, सारे परेशान हो रहे थे। फिर इसको उठा के मैंने, हाँ फिर इसको बिठा के टेबल बजा रहे थे, फिर मैंने उठा के इसको गोदी में बिठाया। इतना तंग करता है ये लड़का। उसके बाद जो है हमने केक काटा और सब में बांटा। तो व्यूअर्स हमारी इसी के साथ वीडियो होती एंड फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर और बनाएंगे कोई जो है नई अपडेट देंगे घर के हवाले से भी। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और आपने आज ये भी कमेंट ज़रूर करना है हमें कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। तो प्यारे व्यूअर्स अगर आप हैदराबाद से हो तो अब भी आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।